नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 5 राजयारा सोरठा का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कवि ने कुछ सोरठों के माध्यम से नीतिगत बातों का वर्णन किया है। तो कवि नीति की बातें बताते हुए इस सोरठे में लिखते हैं कि हिम्मत कीमत होय बिना हिम्मत कीमत नाही, करे ने आदर कोई रद्द कागज जू राजिया। दूसरे सोरठे में कहा है, कवि कृपाराम लिखते हैं, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। तो इन सोरठों के पहले शब्दार्थ लिखते हैं। शब्दार्थों के अंतर्गत बताया जैसे हिम्मत साहस, कीमत का अर्थ होता है मूल्य या महत्व, मूल्य या महत्व। बिना हिम्मत कीमत नाही, करे न आदर कोई। आदर मान सम्मान, कोई यानी कोई, रद्द यानी रद्दी, बेकार, रद्दी या बेकार। कागज इसमें जे आया उसमें वर्ण में, जू राजिया। कागद यानी कागज, ज्यों यानी जैसे। दूसरे में है उपजावे। उपजावे का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम भाव। कोयल मन हरकत करे, हरकत का मतलब होता है हर्षित करना, हर्षित तो या प्रसन्न। कड़वो लागे काग, कड़वो यानी कटु, कड़वा। काग का अर्थ है कौवा। रसनारा गुण राजिया। रसना कहते हैं जीभ को, रसना यानी जीभ। गुण राजिया। तो इस प्रकार संदर्भ व प्रसंग प्रस्तुत सोरठे कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजयारा सोरठा शीर्षक से उद्धृत है। इन दोनों सोरठों में कवि ने हिम्मत तथा मधुर वाणी के महत्व पर प्रकाश डाला है। प्रथम सोरठे में कवि कृपाराम लिखते हैं कि हिम्मत कीमत होय बिना हिम्मत कीमत नाही। यानी इस समाज में व्यक्ति का मूल्य हिम्मत के या साहस के प्रदर्शन के बिना नहीं होता है, यानी उसका महत्व नहीं होता है। कोई भी मनुष्य समाज में जो हिम्मत या पराक्रम या साहस नहीं रखता है, उसका इस समाज में कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है।
क्योंकि जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने से घबराता है, चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता, उसे समाज में कोई नहीं पूछता। करे न आदर कोई, रद्द कागज सुनो याद। और ऐसे बिना हिम्मत और पराक्रम वाले व्यक्ति का इस समाज में उसकी दशा क्या होती है कि उसका कोई भी आदर या सम्मान नहीं करता, उसे कोई नहीं पूछता। तथा जिस प्रकार से कोई रद्दी कागज होता है, बेकार कागज होता है, और उसे फाड़ करके और फेंक देते हैं, हम ठुकरा देते हैं, ठीक उसी प्रकार बिना हिम्मत वाले व्यक्ति की समाज में दशा वही दशा होती है जो रद्दी कागज की होती है। लोग उसे रद्दी कागज की भांति ठुकरा देते हैं, उसे कोई महत्व नहीं देता। दूसरे सोरठे में कवि लिखता है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। कवि कहता है कि हे राजिया, कि कोयल जो है वो अपनी मधुर वाणी से हर प्रकार के लोगों के मन में प्रेम और सद्भावना या मधुरता का भाव पैदा कर देती है, अनुराग पैदा कर देती है, प्रेम भाव भर देती है, और सबके मन को प्रसन्नता से हर्षित कर देती है, यानी हर व्यक्ति के मन को प्रसन्न कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी में मधुरता है, मिठास है। और दूसरी ओर जो कौवा होता है, कौवा कड़वा बोलता है, कटु बोलता है, और उस कड़वेपन के कारण उसकी कर्कश काँव काँव को सुनकर के हर प्राणी उससे घृणा करने लगता है, उसकी ओर कोई भी आकर्षित नहीं होता। तो इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि इस समाज में, जीवन में व्यक्ति को मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, और मधुर वाणी से मनुष्य हर व्यक्ति के मन को प्रसन्न कर सकता है, प्रेम और अनुराग से भर देता है। और जो व्यक्ति कटु बोलता है, कड़वा बोलता है, सब लोग उससे घृणा ही करते हैं। तो इस प्रकार इनकी ये व्याख्या हुई। अब है विशेष। विशेष में हम लिख सकते हैं कि इन सोरठों में सहज व सरल सुबोध भाषा का प्रयोग है, डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, और इनमें मधुरता तथा प्रेम का महत्व समझाया गया है। यह एक शब्द आया, करे न आदर कोई रद्द कागज ज्यों राजिया, यानी व्यक्ति का समाज में कोई भी आदर नहीं करता, एक रद्दी कागज की भांति कागज के समान उसको ठुकरा देता। तो यहाँ पर ज्यों शब्द आया, तो इसमें उपमा अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार हम ये विशेष में लिख सकते हैं। अब है गृह कार्य। गृह कार्य में उपयुक्त सोरठों की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। दूसरा कुछ प्रश्न है कि किसके बिना व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती, तो उत्तर होगा हिम्मत और पराक्रम के बिना व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। तीसरा सवाल है, मधुर वाणी का क्या प्रभाव होता है? मधुर वाणी का प्रभाव यानी मधुर वाणी बोलने से व्यक्ति हर प्रकार के प्राणी को प्रेम और हर्ष से भर देता है, हर व्यक्ति के मन में प्रेम पैदा कर देता है और सबके मन को प्रसन्न कर देता है। बिना हिम्मत वाले व्यक्ति की समाज में क्या दशा होती है? यानी बिना हिम्मत वाले व्यक्ति की समाज में कोई कीमत नहीं होती और उस व्यक्ति को एक रद्दी कागज की भांति लोग ठुकरा देते हैं। इस प्रकार इनके उत्तर लिखना है। धन्यवाद।